एक मसीहा आया आज से 81 वर्ष पूर्व। मसीहा आया और वो दिशा बताता हुआ चला गया, वो राह बताता हुआ चला गया और उसने आवाज़ लगाई, हे दुनिया वालों, मेरी आवाज़ को तो जरा सुनो, मेरी आवाज़ को तो अपने हृदय में धारण करो। वो ये पथ है जिस पथ पर मैं चल रहा हूँ। ये पथ 2 हाथ से देता है और 1000 हाथ से लेता है। 2 हाथ से देता है और 1000 हाथ से लेता है। उस मसीहा ने आवाज़ लगा लगा करके कहा और घरों में जाकर कहा, ठोड़ी में हाथ डाला। जो भी वो कुछ कर सकता था उसने इतना अपनी ज़िंदगी में किया कि शायद कोई व्यक्ति 10 बार जन्म ले तब भी उतना कार्य नहीं कर सकता। उस मसीहा ने इतना करके दिखा दिया कि एक ज़िंदगी में रहते हुए कितना कार्य हो सकता है, बशर्ते वो भगवान के प्रति उसके समर्पित भाव हो। तब भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति जो समर्पण भाव होता है वो आगे ही आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है और 80 जो फूल खिले उसकी ज़िंदगी के हर एक वर्ष बड़ा खुशनुमा खिलता हुआ चला गया और राह दिखाता हुआ चला गया, खुशबू बांटता हुआ चला गया। और कहा उस मसीहा ने, अरे दुनिया वालों, तभी तुमको पछताना पड़ेगा कि एक मसीहा आया था और हमने कानों को बंद कर रखा, अपने हृदय के कपाट को बंद कर रखा। स्वांग तो बहुत किए, ऊपर से रंगे भी खूब, पर हृदय को न रंग पाए। हृदय को रंगा होता तो क्या एक भी विवेकानंद ने निकला होता, एक भी अर्जुन नहीं निकला होता। निकलना चाहिए था। एक भी शिवाजी नहीं निकला होता, निकलना चाहिए था। पर उस दुर्भाग्य के लिए क्या कहें, या तो अपना दुर्भाग्य कहें या उनकी नासमझी कहें। नासमझी भी कहना पड़ेगा और दुर्भाग्य भी कहना पड़ेगा। उठाते रहे, उठो बेटे, तुम्हें ये समय पुकार रहा है, सारा राष्ट्र चीत्कार कर रहा है, तुम्हें आगे आना है, तुम्हें भगवान के प्रति समर्पित जीवन जीना है और ब्राह्मणत्व जीवन जीना है। लेकिन मैं समझती हूँ कोई इन्हें गिने हो तो हो भी, शायद ये पृथ्वी शून्य तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। इस पृथ्वी पर कोई भी ब्राह्मण पैदा नहीं हुआ है। हाँ, हुआ होगा कोई एक आध, पर अभी वो ऐसा निगाह में नहीं आया है। निगाह में नहीं आया है जो कि छाती ठोक के ये कहे कि गुरुदेव, आपकी वाणी हमारे दिल में उतर गई है और हम उसी कदम पर चलेंगे जिस कदम पर आप चले और हमको रास्ता दिखाते हुए आपने कांटों को फूल बनाया। उन्होंने, बेटे आपको क्या मालूम है जिंदगी किस तरीके से उन्होंने जी। उन्होंने कांटों को छाती से लगाया और कांटों के पथ पर चलते हुए चले गए, किसी की परवाह नहीं की। स्वतंत्रता संग्राम में काम किया तो एक स्वर से लोगों ने कहा कि ये तो मसीहा ही हो सकता है। वो सारे आगरा जिले के सारे किसानों का लगान माफ करा दिया। अभी अभी जगन प्रसाद रावत आए जो कि यूपी में मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनके एक तरह से सखा समझ लीजिए, बड़े भाई समझ लीजिए। हमेशा उन्होंने बड़ों का सम्मान किया है, बड़ों का सम्मान किया है, कोई क्यों नहीं हुआ। उन्होंने बड़ों का सम्मान, पहली सीढ़ी है ऊंचे उठने की। जो दूसरों को सम्मान देता है वो सम्मान खुद भी पा लेता है। और जो फूल भगवान के चरणों पर समर्पित होता है और जो फूल भगवान के गले तक पहुंचता है, उसे तो थोड़ा बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है ना। डाली से टूटेगा ही और चरणों तक जाएगा ही, सुई में परोया ही जाएगा, तभी तो भगवान के गले का हार बनेगा। वो भगवान के गले का हार बन करके उन्होंने दिखा दिया कि इस तरीके से गायत्री माता ने गोदी में ले लिया, गोदी में ले लिया। उसी गोदी में 80 बार
81 वर्ष विचरण किया। 81 वर्ष तो क्यों, उसमें से 15 साल घटा दीजिए, बाकी का जीवन जो उन्होंने जिया उस माँ की गोदी में। और धन्य है वो माँ जिसने ऐसा सपूत जन्मा, उसकी कोख को धन्यवाद दें और उसको बार बार प्रणाम करें। हे जननी, ऐसे ही पूत जन्ना, नहीं तो बांझ रह जाना तुम, पर देना है तो ऐसे सपूत दीजिए जो सारी दुनिया को एक दिशा देता हुआ चला जाए। स्वयं कांटों के पथ पर चलता रहा और दूसरों को खुशियां बांटता हुआ चलता हुआ चला गया, उनको विश्वास दिलाता हुआ चला गया। बेटे, हम आपके साथ हैं, आपके दुख में और कष्ट में हर तरीके से हम शरीक हैं। एक और भी काम किया, वो किया, उनको उठाने का, उंगली पकड़ के उठाया, पहुंचा पकड़ के उठाया, खुशामद करके उठाया और ताड़ना से भी प्रताड़ना से भी हर दृष्टि से अपने परिजनों को वो उठाता हुआ चला गया। वो मसीहा, उस मसीहा के साथ क्या गया, कुछ नहीं गया। तिल तिल करके इस मिशन के लिए और सारे विश्व के लिए तिल तिल अपने को गलाता हुआ चला गया, दीपक की तरीके से जलता हुआ चला गया और दूसरों को रोशनी, सारे विश्व को रोशनी बांटता हुआ चला गया। उसने ये परवाह नहीं की कि मेरा जीवन जलता हुआ चला जा रहा है, मैं तिल तिल जलता हुआ जा रहा हूँ। उसको खुशी थी, उसे जलने में ही खुशी थी। दीपक को जलने में ही खुशी होती है, क्योंकि उसका प्रकाश दूसरों तक पहुँचता है ना, दूसरों तक पहुँचता है। ये कौन समझता है? कोई सौभाग्यशाली जो होता है वही समझता है, वरना कौन समझता है? खुद गर्जी, खुद की जो लिप्साएं हैं वो आगे बढ़ने नहीं देती हैं। एक कदम पीछे हटने की कोशिश करता है व्यक्ति, आगे आने के लिए हिम्मत नहीं करता। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके ये दिखाया। आपको बढ़ाने के लिए तो गुरुजी थे और अभी भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी थे, क्यों हैं।